आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में सुन्नी उलमाए बोर्ड और जामिया बिलाल की जानिब से सभी मुसलमानों से एक होने की, मुत्तहद होने की अपील की गई और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया गया कि मुस्लिम कौम को, मुसलमानों को अहम सीट्स और पोजीशंस दी जाए। जी नाजरीन, सुन्नी उलमाए बोर्ड और जामिया बिलाल की तरफ से सभी मुसलमानों से गुजारिश की गई कि सभी एक होकर, मुत्तहद होकर आने वाले दिनों में अपनी कौम की भलाई और अच्छाई के लिए काम करने की फिक्र करें और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो कि इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट्स को हासिल करके भारी अक्सरियत के साथ जीती है, तकरीबन 80 से लेकर 90% मुस्लिम वोट्स यानी कि 2/3 मेजॉरिटी मुस्लिम वोट्स को पाकर ही कांग्रेस पार्टी इस साल इलेक्शन में कामयाब हुई है। इसी बात को याद दिलाते हुए सुन्नी उलमाए बोर्ड और जामिया बिलाल के सभी जिम्मेदारान कांग्रेस पार्टी से अपील और डिमांड करते हैं कि हमारी इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन में से ही मुस्लिम कैंडिडेट को डीसी की पोजीशन दी जाए और 4 से 5 मिनिस्ट्रीज के अहम सीट्स को भी हमें दिया जाए, जैसे कि स्टेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री वगैरह जैसे अहम सीट्स और पोजीशंस मुसलमानों को दिए जाए जिसके मुसलमान हकदार है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। आज सुन्नी उलमा बोर्ड और जामिया बिलाल की तरफ से ये गुजारिश है कि हम सब एक हो के ये बार पूरी मुस्लिम बिरादरी पूरे इंडिया के अंदर आज ये खाली एक एमएलए गलती करने से वो गलती को मद्देनजर रखते हुए पूरे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आए, एक प्लेटफार्म पर आके जो हमें हुकूमत जो कांग्रेस लीडर्स को जो डिमांड रखे थे वो डिमांड को कबूल करके वो डिमांड को पूरा करें। उसके साथ हमें सब एक होकर अच्छी मेजॉरिटी में कम से कम 80 to 90% तक हमें पूरे एक होकर कांग्रेस को जिताए। अब कांग्रेस को जिताने के बाद हम चाहते इतनी बड़ी बिरादरी हमारी जब हमारे वोट से 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आई, इसी वजह से मैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन को अब तो मैं 3 डीसी बना रहे हैं, उसमें हमारा भी एक डीसी दो और एक 4 या 5 मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, ये इसमें तुम्हारे हिसाब से क्या आता है वो हिसाब से मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करते हैं तुम्हें हम हमारी कौम को ये करने के वास्ते ये अलर्ट करना है, तो मैं इसका ये चाहता हूँ। ये रिक्वेस्ट है या डिमांड है क्या? डिमांड भी है, रिक्वेस्ट भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो तो फिर हाई कमांड के पास जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूरी कन्नड़ा और इंग्लिश मीडिया मौजूद थी, उनको भी यहाँ पर बयान दिया गया। मैं उर्दू मीडिया के ज़रिए से भी मैं अपनी रियासत कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी और आपके तमाम जितने भी कांग्रेस के कारकुनान थे, तमाम ने दिन रात एक करने के बाद उसका सिला हमें मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि हर मीडिया जितने भी हैं, चाहे वो कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हर मीडिया के ज़रिए से ये बताया जा रहा है कि इस मरतबा रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने 88% से ऊपर, और वो 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, इतना वोट मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को किया है। और तमाम लोग, रियासत के लोग जानते हैं कि बहुत सारी तंजीमात के ज़रिए से, बहुत सारी पार्टियों के ज़रिए से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए गए थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया।
जबकि ख़ुद मुसलमान खड़े हुए थे, लेकिन उस आप देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े लीडरान भी खड़े हुए थे जिनकी कौम के अंदर चाहत है, कौम के लिए उन्होंने काम भी किए, लेकिन वहाँ देखा कि लोगों ने उनको वोट न देकर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर और कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाने की पूरी कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे कि इससे पहले भी रियासत कर्नाटक के बहुत सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने, अमाइदीन ने, बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़रिए से पूरी रियासत के अंदर एक आवाज़ पहुँचाई और बड़ी ही खामोशी के साथ रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने एक इत्तेहाद के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। आज हमें उनसे ये मुतालबा है और हमारा ये हक़ भी बनता है कि आज हम कांग्रेस पार्टी से ये मुतालबा करें कि मुसलमानों को किसी भी तरीक़े से अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए। जैसे कि अभी कन्नड़ा मीडिया के ज़रिए से हमने पैगाम दिया, हम उर्दू मीडिया के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होना चाहिए और डिप्टी सीएम ज़रूर एक मुसलमानों का होना चाहिए, ताकि मुसलमान अभी भी खुश है और इस तरह की आप अगर मिनिस्ट्री मुसलमानों को देंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और अभी जो 88 और 90% की जो बात की जा रही है, 100% मुसलमान कांग्रेस की तरफ आएगा और एक मजबूत हुकूमत हम करते हुए जाएंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजारिश करूँगा कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। एजुकेशन जो रिजर्वेशन का मामला है उसको वापस लेकर आ जाएं और कम से कम 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को दी जाए और डिप्टी सीएम एक, हमारे जितने भी मुस्लिम एमएलए हुए हैं उनमें से किसी न किसी एक एमएलए को डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। कौन कौन से कलमदान चाह रहे हैं कि कौन से कलमदान मिले? देखिए, अभी डिप्टी सीएम के बाद जो है होम मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है और फूड मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये बड़ी मिनिस्ट्री मानी जाती हैं। और मैंने इससे पहले भी कहा कि कम से कम मुसलमानों के हर जो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडरान हैं उन्होंने मुसलमानों को दिलासा दिलाया कि मुसलमानों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कामों पे चले जाते हैं, वो अपनी मस्जिदों में ऐलान करें कि मुसलमान बच्चे तालीम हासिल करें। तो अभी मैं कांग्रेस पार्टी से कहूँगा कि आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है तो एजुकेशन मिनिस्टर भी कोई मुसलमान होना चाहिए, ताकि मुसलमान बच्चों की अच्छी तालीम हो, अच्छी एजुकेशन हो और जो उर्दू स्कूलों की बुरी हालात है वो उर्दू स्कूल के भी हालात बेहतर से बेहतर हो सकें। आज मुसलमानों की आबादी बढ़ चुकी है। इससे पहले कर्नाटक में 22 एमएलए मुसलमानों के हो चुके हैं। इससे पहले तब उस वक्त आबादी कम थी, 22 एमएलए मुसलमानों के कर्नाटक में थे। आज आबादी ज़्यादा होने के बाद हमारे 9 एमएलए हैं। तो इसमें आज भी मुझे शिकवा हमारी कांग्रेस पार्टी से ये है कि हमने ये कहा था कम से कम 30 एमएलए, 30 सीटें मुसलमानों को कर्नाटक में दी जाएं। अगर 50% भी अगर हमारे लोग आएंगे तो 30 एमएलए तो हमारे आ सकते हैं। अब 15 एमएलए दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, 15 एमएलए में 9 एमएलए आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमको इसमें खुशी है कि 15 एमएलए से 9 एमएलए आए हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हमको अगर 30 सीटों से अगर हमें दी जाती मुसलमान एमएलए तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 भी आ सकते थे, 20 भी आ सकते थे। दूसरी पार्टियों से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े थे जी, तो वहाँ पर कहीं दूसरी जगह कामयाबी नहीं मिल पाई। हाँ बिल्कुल। कहाँ पे गलती कहाँ पर हो रही है? नहीं, गलती यहाँ पर नहीं हुई है। अक्सर क्योंकि उलमा ने, तंजीमात ने और जो अहले सियासत, जो अहले तफक्कुर हैं, फ़िक्र रखने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि अक्सर कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों का वोट सेकुलर के नाम पर कई पार्टियों में बिखर जाता है, जिससे मुसलमान जो सेकुलर पार्टियों के ज़रिए से खड़े होते हैं वो तमाम के तमाम हार जाते हैं। 2018 के इलेक्शन में ऐसे ही हुआ। तो इस मरतबा दीगर पार्टियों में भी मुसलमानों को दी गई थी वहाँ पर, लेकिन वो हारे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे कैंडिडेट हमारे दीगर पार्टियों में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, काफ़ी वोट लेकर आए हैं। तो अगर इसी जैसे अगर कांग्रेस पार्टी अगर हमारी कौम के लिए काम करती है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे को पूरा सपोर्ट कांग्रेस का रहेगा। और अगर यहाँ पर हमें कोई खामी नज़र आएगी तो फिर हम दीगर सेकुलर पार्टियों को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड, जामिया हज़रत बिलाल दोनों भी मिलके आज का एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला गए। आपको मालूम है अभी कर्नाटक का इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 135 सीट लेने में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का 88% ऑफिशियल
88% वोटिंग कांग्रेस को मुसलमानों डाले। उससे पहला भी इलेक्शन का पहला भी मुसलमानों, पूरे उलमा लोग और पूरे हमारा माहिदे दीन दानिशवार लोग पूरे मिल के हमारा कम्युनिटी को ये पैगाम दिए थे। पूरे इत्तिफाक से एक ही पार्टी को पहली बार इतना एक मज़ीद फ़ीसद का एक वोटिंग डाले। उसमें अभी तो मीडिया में पूरे इसमें भी सर्वे भी आको है और रिपोर्ट भी आ गए। 88% मुसलमानों वोट डालने से 135 सीट को कांग्रेस को मिले। वो तो कांग्रेस लीडर्स को भी मालूम है। इसलिए मुसलमानों का ये शर्त ये था कि 20 to 25 सीट्स मुसलमानों को देना, लेकिन तो 15 सीट मुसलमानों को दिए थे। एक शूटेबल कैंडिडेट का प्रॉब्लम भी था। उसमें अभी 15 में 9 मुसलमानों एमएलए बन के आ गए। उसके साथ साथ 65 to 72 एमएलएस कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोटिंग में जीत के आ गए। इसलिए मैं बता रहा हूँ 2/3 एमएलएस मुसलमानों का वोट से जीत के आए। अभी तो मुसलमानों का सुन्नी उलमा बोर्ड का ये मुतालबा है, एक डीसीएम मुसलमान को बनाना है, 5 मिनिस्ट्री भी मुसलमान को देना है। उसमें भी होम, रेवेन्यू और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू हमारा वक्फ बोर्ड का जायदाद पूरे गवर्नमेंट का हाथ में 50%। वो ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा तरीके से ये साथ भी नहीं दे रहे। इसलिए एक रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी मुसलमानों को देना चाहिए। और हमारा एजुकेशन, हमारा फ़ीसद 57% है प्राइमरी एजुकेशन में, 6% है हायर एजुकेशन में। ये बढ़ाना बोले तो हमारा एक मुसलमानों को मिले तो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ मुसलमान को ये हमारा मुस्लिम मिनिस्टर काम करते हैं, पूरे को करना है ये। उसके साथ साथ हमारा मुसलमान को एक मिले तो मुसलमान लोगों को उनको अप्रोच करने बहुत आसान हो जाता। इसलिए हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मुतालबा ये है, एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है, 9 एमएलए से एक 5 मिनिस्टर्स भी बनाना है। सर डिप्टी सीएम किसी को बनाना है, कुछ आप लोगों ने तय किया, किसी का नाम पेश करेंगे पार्टी? नहीं, 9 एमएलए भी क्वालिफाइड है, 2 तो नया है, 7 तो तजुर्बा वाले है। पूरा कर्नाटक में आपको मालूम है एक एमएलए उनका खुद कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के पूरा कर्नाटका दौरा करके पूरा मुसलमानों को और हिंदू लोगों को ये भाईचारा का ये क्या पैगाम भी दिए। उसके साथ साथ मुसलमानों को इत्तिफाक से वोट कराने की कोशिश करें। सर आप जो पोर्टफोलियो मान रहे हैं वेरी पावरफुल पोर्ट, एक है एजुकेशन, एक है रेवेन्यू और एक है होम, लगता है कि आपको दे सकते हैं? मिलना ज़रूरी है, हमारा मुतालबा है, हमारा डिमांड भी है। 88% मुसलमानों वोट डाले, हर एक जगह में भी सीट तो कम दिए और मुसलमानों नहीं जीत सकते करके हाईकमांड भी बोले थे कुछ जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करें उलमा लोग और हमारा माहिदे दीन। सो अभी तो 9 एमएलए आ गए, 9 एमएलए में अभी हमना खुशी तो करना है ना। ये टेक एंड गिवन के टेक पॉलिसी होना चाहिए, सिर्फ देने का नहीं है, लेने का भी होना चाहिए ना। इससे पहले जो जितनी सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या दीगर सरकारें, हर बार मुसलमानों का ये गिला है कि मुसलमानों के साथ सौतेलापन जो है किया जाता है। क्या इस बार उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है, क्योंकि ये इलेक्शन का पहला बातचीत हो चुके हैं। हमारा लीडर्स भी हमना ये तो वादा देखो है और सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब उन्होंने भी वादा देखो है। इसलिए ना हर एक जगह में भी एक मुतवल्ली लोग, दरगाह का कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी वाले, उलमा लोग, पूरे हर एक जगह में भी एक ही जगह। आपको मालूम है ओल्ड मैसूर में जेडीएस का मुसलमान का वोट था, ये साल वो भी कांग्रेस को डालने का वजह ये था क्या है, एक ही जगह में पढ़ के हमारा मुसलमानों का डिमांड आपको मालूम है इनसिक्योर फील हो रहे, हिजाब का मसला आया, दूसरा मसला आया, इसलिए मुसलमानों डर के जी रहे, इसलिए डर के जी रहे थे। ये होम मिनिस्टर मिले तो कम से कम हमारा एक होम मिनिस्टर करके ये भरोसा आता है और हमारा ये डॉक्यूमेंट सब क्लियर करने का एक रेवेन्यू मिनिस्टर हमारा रहे तो मस्जिद का उलमा लोग भी जा सकते, हमेशा जा सकते। और एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर हमारा एक मुसलमान होना ज़रूरी है।
सर आप बता रहे थे कि दूसरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर दूसरे जगह जाके काम किए, तो आपका इशारा ज़मीर अहमद साहब के लिए है क्या, डिप्टी सीएम को लेकर? ज़मीर अहमद साहब भी आपको मालूम है, ज़मीर अहमद साहब को भी कर सकते हैं। उन्होंने उनका कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के उन्होंने पूरा कर्नाटक दौरा करे, ज़मीर अहमद साहब दे सकते हैं, क्वालिफाइड है। और दूसरे भी है, यूटी कादर साहब है, एन ए आरिस साहब है, और रिजवान अरशद है, और तनवीर सेठ है। मैं ये सीनियर इसका बता रहा हूँ, मैं लिस्ट बता रहा हूँ। रहीम खान साहब है, अभी नया MLS भी आपको है। आप ज़मीर अहमद का पूरा कर्नाटक को मालूम है कौन कौन काम करे। वो पार्टी ने वो देख के उनका काम कैसा ले सकते, वो पार्टी देख के उनको देख के ये देना ज़रूरी है। आप लोग कोई नाम नहीं तय करेंगे आपके? नहीं, हमें 9 MLA से 9 को भी आप मिनिस्ट्री दिए तो हमें खुशी है। और इसमें एक को DCM बनाओ। सर बीजेपी गवर्नमेंट जब थी 4% रिजर्वेशन को अबॉलिश किया था, इसके बारे में कुछ डिस्कशन रिलेटेड? वो ये डिस्कशन इलेक्शन बिफोर इलेक्शन ये सब डिस्कशन हुआ था। उन्होंने भरोसा भी देखो, ये 4% वो हमारा ये जान था। वो पूरे मुसलमानों ये रोड पे जाने का ये था, लेकिन तो कांग्रेस लीडर से हमने भरोसा दिए, हमारा हुकूमत आएंगे, आपको हमें इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे। वो भी डिमांड है हमारा 7% को, वो बढ़ाना भी ज़रूरी है। वो तो आज का डिमांड नहीं है, हमारा 30 साल तो 25 ईयर्स से हमें डिमांड कर रहे हैं 7% को ये बढ़ाना ही है। वो भी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो करेंगे। आपसे भी बहुत सारे मुतालबात हैं पब्लिक की तरफ से कि वक्फ बोर्ड जो है अभी खाते का जो मसला है उसको सॉल्व करे, जो आसार बंदी है, कंपाउंड वॉल है, ये तमाम जो कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले बार, उसे क्या सही करने के लिए आप अभी काम करेंगे? वो ये तो ये गए गुज़िस्ता गवर्नमेंट भी अपना साथ दिए, ये गवर्नमेंट हरगिज़ साथ देंगे, क्योंकि ये आपको मालूम है 50% वक्फ बोर्ड का जायदाद नाजायज़ कब्ज़ा गवर्नमेंट का साथ है। वो कई आपका रेवेन्यू रहते और ये इसका दूसरा सब डिपार्टमेंट वाले सब कब्ज़ा कर चुके हैं, इसलिए वापस लेके आने का एक अच्छा मौका है। कांग्रेस गवर्नमेंट वो करेंगे करके हमारा उम्मीद है। इंशाल्लाह हमारा लिस्ट तो बहुत बड़ा है, वो वक्फ बोर्ड में इंशाल्लाह मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग ही करूँगा, पूरे रियासत का लीडर्स को और उलमा लोग को सब बुला के हमारा डिमांड अलग रखेंगे। वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ा लिस्ट भी हमारा सामने है। इंशाअल्लाह वो सिद्धरामैया जी और इनको हमारा DK शिव कुमार साहब को भी बात कर चुके हैं, इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। वो अलग हिसाब से हमें इंशाअल्लाह लिस्ट उनका सामने रखेंगे। आज की मीटिंग में कौन कौन हजरात शामिल हैं? एक सुन्नी उलमा बोर्ड का एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हज़रत जामिया बिलाल का, उसमें पूरे बेंगलुर का जितना हमारे दीन है, कंबल पोश दरगाह का और हमारा गौसे आज़म उसका प्रेसिडेंट है, और हमारा तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत वल जमात का और दीगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है मस्जिद गौसिया का, ये पूरे लोग शामिल है। स्पेशली हमारा जामिया बिलाल का सदर है, हमारा सुन्नी कर्नाटक का एक लीडर भी है, बड़ा लीडर भी है, अमीर जान साहब सब इसमें शिरकत करें। अभी हंगामी तौर पर इस ऑफिस में जो जामिया हज़रत बिलाल के अंडर में है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें दूसरी ज़बानों के मीडिया वाले भी थे, जिसमें हमारे ज़िम्मेदारों ने हज़रत मौलाना शाफी सादी चेयरमैन कर्नाटका वक्फ बोर्ड, अली जनाब अमीर जान साहब चेयरमैन जामिया हज़रत बिलाल, हज़रत मौलाना कारी जुल्फ़िकार साहब खतीब इमाम मस्जिद हज़रत बिलाल, इन हजरात ने अपने ख़यालात का इजहार किया। हमारा मुख्तसर ये कहना है कि रियासत के हालात से मुसलमान बहुत बददिल थे, बहुत परेशान थे, हर तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया, मगर पिछली हुकूमत ने मुसलमानों के साथ जुल्म करने का और मजाक करने का खुला मौका दिया। दहशतगर्दों को, फ़िरका परस्तों को, फसाद पसंदों को। इसलिए मुसलमानों ने एकजुट होकर कर्नाटक में अमनो अमान कायम रहे। बरसों से हिंदू मुस्लिम जो मिलजुल कर यहाँ रहते आए हैं, ये दोस्ती बरकरार रहे।
जब रियासत में अमन अमान कायम होगा तो हर एक अपने एतबार से अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सकते हैं और हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मुसलमानों ने दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले में 90% तकरीबन अपना वोट कांग्रेस को दिया है। ये हकीकत है, मीडिया में तमाम तफसीलात आ चुकी है, रिकॉर्ड मौजूद है। जहां कांग्रेस की बनने वाली हुकूमत दूसरी कम्युनिटीज़ को मौका देने वाली है, मुसलमान ये चाहते हैं पूरी रियासत के कि मुसलमानों को भी कम से कम 5 मिनिस्ट्री दी जाए, और बेहतर है कि मुसलमान में नाखंदगी ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी मुसलमान को दिया जाए। और अगर मुसलमानों को होम मिनिस्ट्री मिले तो क्या कहने, बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है और मुसलमानों में एक जो दहशत है, जो खौफ का माहौल है, वो दूर हो सकता है। और हमारा एक बड़ा मुतालबा ये है, हमें मालूम हुआ है कि सीएम के साथ साथ के डिप्टी सीएम भी बनाए जाने वाले हैं, तो हम कांग्रेस के आला कमान हाई कमांड से और जो रियासत कर्नाटक में कांग्रेस के ज़िम्मेदारान हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने, रियासत के मुसलमानों ने कांग्रेस का इतना साथ दिया है, खुलकर सपोर्ट किया है, तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भी डिप्टी सीएम का एक पोस्ट ज़रूर दिया जाए। हमारी ही गुजारिशात है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस को बम्पर मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने का मौका मिला है, तो कांग्रेस हमारे मुतलबात पर, हमारे गुजारिशात पर तवज्जो देगी और इस पर अमल ज़रूर करेगी। हमने देखा पिछले कई सालों से मजहबी मामलात में दखल करने वाली हुकूमत, यहाँ तक के सिलेबस में जो बच्चे तालीम पाते थे उन किताबों में, उनके सिलेबस में दखल अंदाजी करने वाली हुकूमत, हर मामले में मजहबी हुकूक़ के मामले में दखल करने वाली हुकूमत, ये मदाखिलत करने वाली हुकूमत का सफाया करने के लिए हमारे ये दानिशवरान, ये मुफक्किरीन हजरात रियासत कर्नाटका के कई हज़ार मदारिस में, मसाजिद में, दरगाहों में और हमारे खानखाहों में एक मुहिम चली, जहाँ हमारे खानखाहों से हमारे पीरान उज़्ज़ाम ने, हमारे मसाजिद से हमारे इमामों ने, हमारे मदारिस से मुदर्रिसीन ने हमें इस बात की रहनुमाई की और रहबरी की कि इस बार हम तमाम मिलकर खुलकर कांग्रेस का सपोर्ट करें और कांग्रेस के नुमाइंदे को जिताएं। हर हलके में यही हुआ कि हमारे मुसलमानों ने खुलकर मुसलमानों ने कांग्रेस की तायीद की, कांग्रेस के नुमाइंदों को जिताया। और जिताने के बाद नतीजे में हमने ये देखा कि कांग्रेस ने पूर्ण हुकूमत अपनी पूरी आबताब के साथ हुकूमत बनाने के लेवल पर आ गई। अभी बात यहाँ पर यह है कि जब हमसे जब कांग्रेस के लीडरों ने वोट का सवाल किया तो हमने उन्हें भरपूर जवाब देते हुए अपना वोट दिया है। आज हमारा ये सवाल कांग्रेस के आला हुकाम हो या सियासी लीडरान हो, उनसे हमारा एक ही सवाल है कि वतन अजीज़ हिंदुस्तान में, रियासत कर्नाटक में अमन अमान के लिए, अमन अमान बरकरार रखने के लिए और यहाँ मसावत और एक दर्जा एक साथ चलने के लिए जहाँ कई मिनिस्ट्रियाँ हैं, वहाँ हमें उसमें से 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों की दी जाए, ताकि जहाँ जहाँ हमें खौफ के माहौल में जीना पड़ा, जहाँ जहाँ हमें परेशानी के माहौल में जीना पड़ा, जहाँ जहाँ हमने अपने आप को कमतर महसूस किया, वहाँ हम अपने आप को बराबरी कर सकें। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में अगर हमारे मुसलमान नुमाइंदे को एक डिप्टी सीएम देते हैं और 5 हमारे दूसरे जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं और जीत दर्ज कराई है उनको रियासती वज़ीर का ओहदा देते हैं, तो ज़रूर ज़रूर रियासत कर्नाटक के मुसलमान इस बात से खुश होंगे और आने वाले दिनों में जो आपको आज ओहदे पर बिठाए हैं और जो आपकी हुकूमत बनाने के लायक उम्मीदवारों को लाए हैं, उसमें साथ दिए हैं, ये बरकरार रहेगा। और एक बात यह है कि 10 तारीख के इंतखाबात में ही कई उम्मीदवारों की पैंट गीली हो गई थी और 13 तारीख के जो नतीजे हैं उसमें उनकी पैंट पीली हो गई। इससे नतीजा सामने आया है कि मुसलमानों ने भरपूर तायीद की है। अब ये मौका है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया ना करे और भरपूर हमारी भी मांगों को पूरा किया जाए और हमें ये यकीन दिलाया जाए कि जैसे
कांग्रेस के साथ मुसलमान खड़ा था, आने वाले दिनों में मुसलमान के साथ कांग्रेस खड़ी है। इंशाअल्लाह अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो कई सदियों तक कांग्रेस बरकरार रहेगी, वरना ये तो बहुत छोटी मियाद है। जहां हमारे साथ अगर कांग्रेस नहीं रहती तो आने वाले दिनों में हम भी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। यही हमारा मुतालिबा है कि हमें डिप्टी सीएम दिया जाए और 5 वजीर दिया जाए। हम देखेंगे कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट बना रही है उसमें हमारे नुमाइंदे आला ओहदे पर आएँ तो हमें खुशी होगी और हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। मैं बरकत हुसैन शिवाजी नगर हल्के से कंबल पोश मस्जिद और दरगाह हज़रत कंबल पोश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। शुक्रिया। मांग पूरी अगर नहीं होगी तो दिल ही दिल में हम ये सोच लेंगे कि जो पिछली हुकूमत थी वही रवैया इस हुकूमत का भी है। आने वाले दिनों में जो पिछली हुकूमत के साथ किया गया था इस हुकूमत के साथ भी वही करेंगे। हमारी राय यह है, हमारे एरिया के एमएलए जो है लगातार 5 बार जीत कर आए हैं और भरपूर बेंगलुरु में नहीं पूरे कर्नाटक में दिल खोलकर काम करते हैं। कभी उन्होंने जात पात नहीं देखी, ऊंच नीच नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम करते हैं और एक अच्छे सखी एमएलए हैं। हमारी ख्वाहिश है उनको डिप्टी सीएम या होम ऐसा कुछ, ज़मीर अहमद ख़ान को खुला नाम लेके बोलता हूँ, जो है अच्छा काम करने वाले की बात करनी चाहिए और ऐसे लीडर को देकर बड़ा पोस्ट देकर कांग्रेस पार्टी में भी एक जान आएगी और आने वाले दिनों में नेक्स्ट जब भी दोबारा इलेक्शन आएंगे उसमें भी अच्छे से अच्छे काम होंगे, भरपूर कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। ज़मीर अहमद खान साहब का जो आपने नाम लिया, ये आपका इंफरादी राय थी या कमेटी की राय थी? नहीं, कमेटी नहीं, मेरी खुद की है। मैं चामराजपेट हल्के से हूँ, मेरी ज़ाती राय है। हमने ये देखे हैं, मैं ये कहने का मतलब ये है, भरपूर हम अक्सर देखते रहते हैं, तमाम हजरात को मालूम है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो कभी ज़ात पात के लिए काम नहीं किए हैं, इंसानियत के लिए काम किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाली बेंगलुरु के लिए, चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी काम नहीं किए। कर्नाटक का दौरा करते हैं, कर्नाटक में भी काम कर रहे हैं। तो चाहिए कि भाई ऐसे काम करने वाले को अच्छा पोस्ट दिया जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। सबसे पहले तो खुशी का राज यह है कि हमारे उलमाए कराम जो भी थे उनकी सरपरस्ती में, उनकी मेहनत का जो कुछ भी हम लोगों को हुक्म किए थे उसके अंदर कामयाबी मिली। सबसे पहले जो है हम हमारे सुन्नी उलमाए कराम का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम लोगों में एक बेदारी पैदा की, कुछ करने का हौसला दिया और दूसरा जो है कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबादी पहुंचाते हैं। और तीसरी बात जो हमारे डिमांड थे वो तो सब कुछ रख दिए हैं और आगे भी जो है हमें कांग्रेस हुकूमत से यही है कि तुम्हें कुछ भी कमसरस कर ले को फिर 5 साल के बाद फिर उनको जाको फिर हुकूमत दूसरे हाथ में जाना, ये सही नहीं है। आप लोग जो है एक तौर तरीक़े के साथ लाइफ लॉन्ग जो है ना कर्नाटक के अंदर कांग्रेस हुकूमत को कायम रखने का काम, उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। हमारी तायद रहेगी। आप लोगों के नाइत्तेफाकी से इससे उससे जो है हर 5 साल में हुकूमत बदल जाती है। परेशानी दूसरों को नहीं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को उठानी पड़ती है, क्योंकि हर बार हम तुम्हारी तायद करते हैं। जब तुम बदल जाते हैं, दूसरे आते हैं तो उसका बदला वो दूसरे हमारे से लेते हैं। इसका ख्याल जो है कांग्रेस वालों को रखना चाहिए। हर वक्त बली का बकरा हम लोग ही बन रहे हैं। इस बार जो है सही तरह से, सही ढंग से आप लोग हुकूमत करेंगे, आइंदा भी आप ही हुकूमत करेंगे। अगर आप ढंग से हुकूमत नहीं करेंगे, कमसरस होगा, उसकी परेशानी हम मुसलमानों को उठानी पड़ेगी। यही हमारी आजिज़ाना गुजारिश है हुकूमत से। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अगर मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले मुबारकबाद दी जाए तो मैं हमारे सारे स्टेट के जो भी मोमिन भाइयाँ हैं, मुसलमान हैं, सबके लिए मुबारकबाद है कि अहले सुन्नत जो बीदर से लेके मंगलूर तक, धारवाड़ से लेके हुबली धारवाड़ का जितना भी सफ़र करके उलमाए कराम जो है मस्जिदों के ज़रिए, खानखाओं के ज़रिए, दरबारों के बड़े बड़े खानखाओं के अंदर जो है ये पैगाम को पहुंचाया गया कि इस बार जो है एकजुट होकर हम लोगों को जो है वोट करना है। उसका रिज़ल्ट भी आया और सबसे मेन अहम ये बात है कि पुलकेशी नगर के लिए जो स्टैंड लिए थे अहले सुन्नत से, हमारे मरकज़ से, बिलाल से, ये छोटा सा एक नजराना था कि हम लोग चाहें पुलकेशी नगर का एक चीज़ बताए हैं, इसी तरह से स्टेट में भी बता सकते हैं। उसका भरपूर हम लोगों को जो है
रिज़ल्ट मिला है कि जो चीज़ बता के खुल के किए थे हमारे उलमा इकराम पुलकेशी नगर के लिए, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की नज़र में हो कि स्टेट के लेवल में भी इसी तरह का काम हुआ है हमारे उलमा इकराम के ज़रिए से। और पहली दूसरी चीज़ ये है कि आप बेहतर जानते हैं कि लिंगायत का वोट कितना पड़ा है, वकलीगा का वोट कितना पड़ा है, कुर्बा का वोट कितना पड़ा है, ओबीसी का कितना पड़ा है, इन सारों की तादाद में मुस्लिम वोट कितना पड़ा है। अगर इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो किसी भी तरह से मेरे भाई बोल रहे थे कि मुसलमानों के साथ क्या जुमला था आपका, वो सौतेलापन ना किया जाए, मुसलमानों के साथ सौतेलापन ना किया जाए। क्योंकि आप देखिए, आप खुद जानते हैं कि यहाँ पे कितने वकलीगा वोट्स पड़े हैं, कितने लिंगायत वोट्स पड़े हैं, और कांग्रेस की कितनी मेजॉरिटी एकजुट होकर जो है काम की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहले सुन्नतुल जमात का, जो इन्होंने भरपूर जो है काम किया। इसके साथ दीगर जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी मसलक के हैं, माशाल्लाह सब लोगों ने जुड़ के जो इस बार कांग्रेस हुकूमत को जिताया है। तो कांग्रेस हुकूमत किसी तरह से जो है हमारे साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम हमें साथ लेके चलेगी, भरोसा भी है, उम्मीद भी है कि कांग्रेस 5 सीटों को देगी बोल के भी उम्मीद है इंशाल्लाह।